एट होम, घरेलू स्तर पे अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोविड-19 के द्वारा जो बच्चे अनाथ बना दिए गए हैं, है ना, जो बच्चे कोविड-19 के चलते अनाथ हो गए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट्स मस्ट प्रोटेक्ट, सरकार को ज़रूर बचाना चाहिए द इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है हित, ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि उन बच्चों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, ऑर्फन्ड बाय, जो कि अनाथ बना दिए गए हैं बाय कोविड-19। डिजास्टर्स में ब्रिंग आउट द इननेट जेनरोसिटी, इननेट का मतलब होता है जुड़ी हुई, तो ये जो विपदाएं होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, में ब्रिंग आउट, ये ला सकती हैं, क्या ला सकती हैं, द इननेट जेनरोसिटी, कि भाई विपदाएं जो होती हैं ना, उनके साथ में जुड़ी हुई और चीज़ भी होती है, वो क्या होती है, जेनरोसिटी का मतलब है उदारता, है ना, एक तरीके से काइंड बिहेवियर ऑफ पीपल, कि भाई आपदाओं के दौरान हमें ये भी देखने को मिलता है कि आपदा के साथ जुड़ी हुई होती है क्या, लोगों की उदारता। बट समटाइम्स इवन वेल इंटेंशनड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इवन वेल इंटेंशनड, कि भाई आपका इरादा भी बहुत अच्छा है। इनिशिएटिव्स का मतलब है पहल, कि भाई बहुत ही अच्छे इरादे के साथ शुरू की गई पहल जो है में गो रॉन्ग, वह भी गलत हो सकती है। कि भाई कभी कभी क्या है, आप काम तो अच्छा करना चाहते हो, आपका इरादा तो अच्छा है, लेकिन उसके परिणाम जो है गलत आ सकते हैं। मैनी बिलीव, कई लोग ये विश्वास करते हैं दैट चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय कालामिटीज, ये कालामिटी जो है ना, इसी का सिनोनिम है डिजास्टर का, इसका मतलब ये होता है आपदा। मैनी बिलीव, कि कई लोग ये विश्वास करते हैं दैट चिल्ड्रन, कि बच्चे ऑर्फन्ड बाय कालामिटीज, कि भाई जो आपदाओं के द्वारा अनाथ बना दिए जाते हैं, आर फ्री फॉर अडॉप्शन, वे अडॉप्शन के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, कि भाई उन्हें कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, उन्हें कोई भी अपना सकता है, उन्हें कोई भी अपना सकता है या गोद ले सकता है। एंड दैट ग्रोइंग विद वेल ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, और कई लोगों का ऐसा भी मानना है, वेल ऑफ का मतलब है जिनकी स्थिति अच्छी है, जो कि संपन्न हालत में है, एंड ग्रोइंग विद वेल ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, और ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उनका ऐसे पेरेंट्स के साथ बड़े होना जो कि संपन्न है, विल गिव देम ए शॉट, विल गिव देम ए शॉट, टू गिव समवन अ शॉट, इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन देना, है ना, किसी को एनकरेज करना। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई ऐसे बच्चे जो कि आपदाओं के चलते अनाथ हो गए हैं और उन्हें ऐसे पेरेंट्स के द्वारा गोद ले लिया जाता है जो कि संपन्न है, तो इसके माध्यम से वे जो बच्चे हैं ना, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। किस बात का प्रोत्साहन मिलेगा, कि वे एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, एट अ बेटर लाइफ देन दे कैन गेट फ्रॉम इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड का मतलब है एक तरीके से गरीब, गरीब जो गरीब होता है ना, उसको बोलते हैं इम्पॉवरिश्ड। सर्वाइविंग रिलेटिव्स, कि भाई सर्वाइविंग का मतलब है कि भाई जो भी उनके जीवित संबंधी हैं, है ना, सर्वाइविंग रिलेटिव्स का मतलब है कि भाई जो भी उनके जीवित संबंधी हैं, है ना, कि भाई हो सकता है वे गरीब हों, तो उनके साथ उनकी परवरिश हो, बजाय उन लोगों के साथ उनकी परवरिश हो जो कि एक तरीके से संपन्न हैं और इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ इस बात के चांसेस हैं, है ना, कि भाई उन बच्चों को एक बेहतर जीवन जीने का प्रोत्साहन मिलेगा। हाउएवर, हालांकि अडॉप्शन कैन बी एन ऑप्शन ओनली, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो बच्चों को अडॉप्ट करने का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हम तभी विचार कर सकते हैं, ओनली वैन, कब, द चिल्ड्रंस सेफ्टी एंड वेलफेयर कैन बी इंश्योर्ड, है ना, कि भाई बच्चे की जो सुरक्षा है और उसका जो कल्याण है उसे सुनिश्चित किया जा सके, कैन बी इंश्योर्ड, है ना, यही एडिटोरियल कहता है कि भाई अडॉप्शन कैन बी एन ऑप्शन, कि भाई अडॉप्शन जो विकल्प है वो हो सकता है, लेकिन कब, जब बच्चे की सुरक्षा और उसका कल्याण सुनिश्चित हो, है ना। By ordering that no adoption of children orphaned since last year should be permitted contrary to the Juvenile Justice Act 2015। अब देखो ये बच्चों से जुड़ा हुआ एक कानून है ना, ये जुवेनाइल शब्द जो आया है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि जो किशोर या किशोर अवस्था में जब बालक होता है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, ये जुवेनाइल में आते हैं, है ना, एक तरीके से बिल्कुल किशोर युवक युवती। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि भाई ये जो हमारा कानून है बच्चों से जुड़ा हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है ना, इस कानून में जो बातें कही गई हैं उनका विरोध नहीं होना चाहिए अडॉप्शन के दौरान। कि भाई अडॉप्शन के दौरान ऐसी बातों को जो है आप फॉलो नहीं कर सकते। बाय ऑर्डरिंग दैट, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करते हुए, नो अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फंड, कि भाई बच्चों को अपनाना है ना, बच्चों को गोद लेना, ऑर्फंड बाय, जो कि अनाथ बना दिए गए हैं, कब से, सिंस लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल से अनाथ हो गए हैं, शुड बी परमिटेड, है ना, कि भाई उनको बिल्कुल परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब है विरोधी, टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कि भाई आप ये जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कोई भी ऐसी बात जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के विरोध में जाती है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड, ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड वन मोर बेनाइन इंटरवेंशन, बेनाइन मतलब उदारता से भरपूर, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और उदारता से भरा हुआ हस्तक्षेप किया है, टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है कम करना, द फॉल आउट का मतलब है नेगेटिव परिणाम, ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के जो नेगेटिव परिणाम हैं उन परिणामों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम उठाया है, ऐसा कहते हुए, ऐसा ऑर्डर पास करते हुए। इट हैड अर्लियर पास्ड वेरियस ऑर्डर्स, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में पहले भी कई तरह के ऑर्डर पास किए थे, किस बात को लेकर, ऑन द इकोनॉमिक एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक, कि ये जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी से जुड़े हुए स्वास्थ्य से संबंधित जो पहलू हैं, आर्थिक जो पहलू हैं, इनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई तरह के ऑर्डर पास किए थे, इंक्लूडिंग, कौन कौन से ऑर्डर थे, इंक्लूडिंग दोज एम्ड एट, मतलब ऐसे ऑर्डर्स जिनका उद्देश्य था, है ना, एम के साथ में एट प्रीपोजिशन, जिनका उद्देश्य था एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के ऑर्डर्स पारित किए थे, है ना। तो उन ऑर्डर्स में क्या क्या ऑर्डर्स थे, प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए थे। प्रिजनर्स एंड जेल स्टाफ एंड द पीपल एट लार्ज, इसके अलावा जो कैदी हैं, जेल के स्टाफ हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए थे। इसके अलावा जनरल, जो आम जनता है ना, अगर एट लार्ज का मतलब अगर जनरल हम बात करें तो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के ऑर्डर पास किए थे कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभावों से उन्हें बचाने के लिए। When its attention was drawn, जब सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन इस ओर दिलाया गया, was drawn का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन इस ओर खींचा गया, किस ओर, टू एडवर्टाइजमेंट्स एंड मैसेजेस इनवाइटिंग पीपल टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, है ना, कि भाई ये इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दिए जा रहे थे अखबारों में, इस तरह के मैसेज किए जा रहे थे चारों तरफ, है ना, कि भाई लोगों को बुलाया जा रहा था, कि भाई कई तरह के एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिले। उन एडवर्टाइजमेंट्स में ये बात कही जा रही थी, यानी कि आम जनता से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि भाई कई बच्चे हैं जो कोविड-19 के चलते अनाथ हो गए हैं, इन्हें अगर जो व्यक्ति सक्षम है और गोद दे सकते हैं वे इन्हें गोद लें। तो जब इन एडवर्टाइजमेंट्स की ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया गया, है ना, इनवाइटिंग पीपल, है ना, इन एडवर्टीजमेंट्स में लोगों को इनवाइट किया जा रहा था बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, है ना, कि भाई ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो अपने एक माँ को, या तो किसी ने माँ को खो दिया, या किसी ने बाप को खो दिया, या फिर किसी ने अपने दोनों माता पिता को खो दिया, है ना, टू कोविड-19 के चलते। द कोर्ट वार्नड दैट, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, दैट नो सच अडॉप्शन कुड बी परमिटेड, कि इस तरह का ये जो अडॉप्शन है, इस तरह का ये जो गोद लेने की प्रक्रिया है, इसे परमिशन नहीं दी जा सकती। कब तक नहीं दी जा सकती परमिशन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कि बिना CAARA की परमिशन के बिना अडॉप्शन को मंजूरी नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, विदाउट द इन्वॉल्व। भाई ये जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ना, ये जो अडॉप्शन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं भारत में, है ना, उसकी देखरेख करती है, उसकी निगरानी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अडॉप्शन की प्रक्रिया है ये CARA के इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बात महत्वपूर्ण है,
दैट द ऑर्डर इज एडेयर टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एडेयर के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है इज एडेयर टू का मतलब है उसका पालन किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। एज क्यों, पास्ट एक्सपीरियंस शोज कि भाई जो हमारा पिछला, आप कह सकते हो कि जो अनुभव है वो हमें ये बताता है दैट द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू ट्रैफिकर्स, ट्रैफिकर्स है तस्करी करने वाले लोग जो होते हैं ना, जैसे कि जो बच्चों की तस्करी करते हैं उनको कहा जाता है ट्रैफिकर्स। दैट द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू, फॉल विक्टिम टू का मतलब है बच्चे शिकार हो सकते हैं इन तस्करी, ये जो तस्करी करने वाले लोग हैं इनका शिकार, यहाँ पे विक्टिम का मतलब है पीड़ित, शिकार है ना, फॉल विक्टिम टू का मतलब है कि बच्चे शिकार बन सकते हैं ना, यानी कि बच्चों को खतरा है। दैट द डेंजर ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू ट्रैफिकर्स अंडर द गाइस ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्शन की आड़ में, यहाँ पे गाइस जो है ना इसका मतलब है की आड़ में, इज एवर प्रेजेंट कि भाई ये खतरा बना हुआ है। डेंजर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सा खतरा बना हुआ है, ये खतरा बना हुआ है कि अडॉप्शन की आड़ में बच्चे जो हैं वे ट्रैफिकर्स का शिकार बन सकते हैं। यानी कि एक तरीके से जो बच्चे हैं ना अडॉप्शन की आड़ में, एक तरीके से ये जो ट्रैफिकिंग होती है ना बच्चों की, वो उनके पास पहुंच सकते हैं बच्चे, और फिर इनका क्या किया जा सकता है, देह व्यापार में इन बच्चों का जो है यूज़ किया जा सकता है। आगे एडिटोरियल कहता है कि इवन व्हेन दे रीच द हैंड्स ऑफ जेन्युइन अडॉप्टिव पेरेंट्स, इवन व्हेन यहाँ तक कि जब बच्चे जो हैं वे उन पेरेंट्स के हाथ में पहुँच जाते हैं जो कि बहुत ही मतलब वास्तविक जेन्युइन अडॉप्टिव पेरेंट्स, कि भाई ठीक है चलो हमने मान लिया कि बच्चों को बिल्कुल अच्छे माता पिता मिल गए उन्हें अडॉप्ट करने वाले हैं ना, बिल्कुल ईमानदार है ना, जेन्युइन का मतलब बिल्कुल रियल। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है दैट दे विल बी अपरूटेड आउट ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल मिल्यू, मिल्यू का मतलब होता है वातावरण, थ्रू इंटर कंट्री अडॉप्शंस। लेकिन मान लो जो बच्चा है उसको अपनाया गया है ना, लेकिन मान लो भारत के बाहर उसे अपनाया गया, कि भाई जिन माता पिता ने उस बच्चे को अपनाया वे भारत के नहीं हैं, तो एडिटोरियल यही कह रहा है तब क्या हो सकता है कि बच्चे का जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है ना उससे वह पूरी तरह से उखड़ जाएगा। भाई हो सकता है बच्चा जो है भारत के परिवेश में पला बड़ा है और उसको अचानक से आपने कहीं जापान पहुंचा दिया या चाइना पहुंचा दिया, तो वह अपने सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से पूरी तरह से उखड़ जाएगा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। विदाउट द ऑप्शन ऑफ, तो ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए, इस विकल्प पे विचार करना चाहिए। ग्रोइंग अप का मतलब है बड़े होना, विद अ रिलेटिव और अडॉप्टिव पेरेंट्स क्लोजर होम, तो हमें इस विकल्प पे विचार करना चाहिए कि बच्चे को जो अडॉप्शन मिले वो उसके नज़दीकी रिलेटिव का मिले, या फिर ऐसे अडॉप्टिव पेरेंट्स हों जो कि क्लोजर होम, यानी कि वे एक तरीके से मतलब अगर भारत के हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। बीइंग एक्सप्लोर्ड, कि भाई ऐसे ऑप्शन जो हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, उनका हमें पता लगाना चाहिए। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसे अंधाधुंध तरीके से अंजाम नहीं देना चाहिए। पहले हमें विचार करना चाहिए कि क्या बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए उसके कोई रिलेटिव हैं, अगर रिलेटिव नहीं है तो फिर हमें इस ऑप्शन पे विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि भारत के ही हैं, है ना। तो इन संभावनाओं पे विचार किए बिना अगर हम अडॉप्शन को मंजूरी देते हैं तो हो सकता है, अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन को अगर हम मंजूरी देते हैं तो इसके माध्यम से चांसेस बनते हैं कि बच्चा अपने सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से पूरी तरह से उखड़ जाएगा। मैनी में रिकॉल, कि भाई कई लोग जो हैं उस घटना को याद कर सकते हैं दैट फॉलोइंग द दिसंबर 2014 सुनामी, कि दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद में क्या हुआ था, उसको फॉलो करना, उसके बाद में क्या हुआ था, देयर वर इल एडवाइज्ड कैंपेन, इस तरह के अभियान हमें देखने को मिले थे। ये अभियान जो थे ना ये इल एडवाइज्ड थे, यानी कि ये अभियान जो थे ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं थे। किस तरह के अभियान हमें देखने को मिले थे, कॉलिंग अपॉन द पीपल, लोगों को बुलाया गया था ना, लोगों से अपील की गई थी, है ना, लोगों से ये मांग की गई थी, लोगों से अपील की गई थी, टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, लोगों से कहा गया था, इस तरह के अभियान चले थे कि भाई आप जो है इन बच्चों को अपनाओ। रेंडर्ड, रेंडर का मतलब होता है बना देना। ऑर्फन्स इन सेवरल एशियन कंट्रीज़, कि कई एशियन कंट्रीज़ जो हैं उन एशियन कंट्रीज़ में सुनामी ने जिन बच्चों को अनाथ बना दिया था उन अनाथ बन गए बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कई तरह के कैंपेन चलाए गए थे।
इट टुक अ वाइल फॉर सम अफेक्टेड कंट्रीज टू वेकअप, थोड़ा टाइम लगा है ना, टुक अ वाइल, टुक अ वाइल का मतलब है थोड़ा सा समय लगा, फॉर सम अफेक्टेड कंट्रीज, कि सुनामी के चलते जो देश प्रभावित हुए थे उन्हें ये एहसास होने में, टू वेकअप का मतलब है जागने में, उन्हें इस बात का एहसास होने में थोड़ा वक्त लगा है ना, इस सत्यता, इस रियलिटी का पता लगने में थोड़ा वक्त लगा। कौन सी रियलिटी? दैट लैक्स एनफोर्समेंट, लैक्स का मतलब है ढीला, इन्फोर्समेंट का मतलब है लागूकरण, ऑफ अडॉप्शन रूल्स मे हैव लेड टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन सम केसेस, है ना। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है, दैट लैक्स एनफोर्समेंट ऑफ अडॉप्शन, कि भाई जो अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है अगर उसमें ढिलाई ढिलाई बरती जाती है ना, अडॉप्शन की प्रक्रिया को लागू करने के दौरान अगर ढिलाई बरती जाती है तो रूल्स मे हैव लेड टू, है ना, तो कई मतलब कई देशों को ये एहसास हुआ, कई देशों को लगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, मे हैव लेड टू, कई देशों, लेड टू का मतलब है कारण बनना, किसी घटना का होना, मे हैव लेड टू, ये मे के साथ में हैव और इसके साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना तो इसका हम प्रयोग करते हैं पास्ट के बारे में गैस करने के लिए। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो कई देशों को ऐसा लगा कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, या फिर ऐसा हुआ होगा कि भाई हमने ये अडॉप्शन की प्रक्रिया के दौरान, अडॉप्शन को लागू करने के दौरान ये जो ढिलाई बरती ना, तो हो सकता है इस ढिलाई के दौरान कई बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गिरफ्त में आ गए हों, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन सम केसेस, है ना। लेकिन इस बात का एहसास होने में थोड़ा सा वक्त लगा। आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, अगर वर्तमान परिस्थिति की अगर हम बात करें, इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कि भाई एक हमारे पास राष्ट्रीय आयोग है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इसे हम बोलते हैं NCPCR, है ना। तो वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और NCPCR आर क्वाइट अलाइव, ये बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट है। अलाइव का मतलब होता है जीवित होना, यहाँ जीवित होने से मतलब है कि ये पूरी तरीके से संवेदनशील है टू द प्रॉब्लम, है ना, इस समस्या के प्रति। किस समस्या के प्रति? कि कहीं ऐसा ना हो अडॉप्शन की आड़ में बच्चों की ट्रैफिकिंग ना हो, है ना। The NCPCR is collecting details of children affected by the pandemic from all state governments. तो ये NCPCR क्या कर रहा है ना, उन बच्चों की डिटेल्स को इकट्ठा कर रहा है जो कि पैंडेमिक, वैश्विक महामारी से प्रभावित हुए हैं ना, फ्रॉम ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रत्येक राज्य सरकारों से ऐसे बच्चों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। एंड, है ना, मतलब उन राज्यों से भी, और एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, है ना, कि भाई जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से और विभिन्न राज्यों से ऐसे बच्चों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। इट हैज़ ड्रॉन द सुप्रीम कोर्ट अटेंशन टू पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय सम अनस्क्रपलस एजेंसीज। अनस्क्रपलस एजेंसीज का मतलब है ऐसी एजेंसीज जिनको आप ऑथेंटिक नहीं कह सकते। अनस्क्रपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, है ना। तो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि मतलब पूरी तरीके से आप जिनको ईमानदार नहीं कह सकते, तो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं, है ना, उन्होंने कुछ पेपर में एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं, तो उनकी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया। इट हैज़ ड्रॉन सुप्रीम कोर्ट अटेंशन टू पब्लिक अनाउंसमेंट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ध्यान ऐसी एजेंसीज के द्वारा जो अनाउंसमेंट किए गए हैं ना, उन अनाउंसमेंट्स की तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिया गया है। भाई ये जो अनस्क्रपलस एजेंसी हैं, ये जो बेईमान एजेंसीज हैं, इनके द्वारा है ना, इनके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, इनके द्वारा विज्ञापन दिए जा रहे हैं ना, इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पीपल। ये एजेंसीज क्या कर रही हैं? जो इंटरेस्टेड हैं, जो कि एक तरीके से मतलब चाहते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं ना, उनको बुला रही हैं ये एजेंसीज। इनवाइटिंग इंटरेस्टेड पीपल टू अडॉप्ट द चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो डिस्क्लोजिंग, और साथ ही साथ इस बात को भी डिस्क्लोज कर रहे हैं, इस बात का भी खुलासा कर रहे हैं, द चिल्ड्रंस आइडेंटिटीज, है ना, बच्चों की पहचान के बारे में, कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना, मतलब कोई कई तरह की जो भी बातें हो सकती हैं बच्चों की पहचान, है ना, कि भाई ये कौन सी जाति का है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर गया कि भाई कई तरह की पब्लिक अनाउंसमेंट्स, कई तरह की पब्लिक घोषणाएं हमें देखने को मिल रही हैं, और ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं ये बेईमान एजेंसीज के द्वारा की जा रही हैं। ये बेईमान एजेंसीज क्या कर रही हैं? लोगों को इनवाइट कर रही है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए ना, और साथ ही साथ बच्चों की आइडेंटिटी भी रिवील कर रही है, उसका भी खुलासा कर रही है।
द कोर्ट्स ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आस्किंग ऑल अथॉरिटीज़ कि जो भी बच्चों को प्रोटेक्ट करने से संबंधित जो भी अधिकारी वर्ग है ना, उनसे ये पूछते हुए कोर्ट का ऑर्डर आया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? टू प्रिवेंट इलीगल अडॉप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई रोका जाए, किस चीज़ को रोका जाए? इलीगल अडॉप्शन, गैर कानूनी अडॉप्शन जो है उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है संबंधित अथॉरिटीज से। एंड फंड कलेक्शन इन द नेम्स ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन, एंड फंड कलेक्शन, और देखो और क्या किया जा रहा है कि भाई पैसा इकट्ठा किया जा रहा है ना, फंड कलेक्ट किया जा रहा है, पैसे इकट्ठा किया जा रहा है इन द नेम ऑफ, की आड़ में, अफेक्टेड चिल्ड्रन है ना, कि भाई कोरोना वायरस से जो प्रभावित हुए हैं बच्चे, उन बच्चों की आड़ को लेकर फंड इकट्ठा किया जा रहा है ना। इसके अलावा इलीगल अडॉप्शन हम देख रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को रोकने के लिए कहा है संबंधित अथॉरिटीज से। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इन रिस्पॉन्स टू दिस है ना, इन बातों के चलते हैं ना, इन घटनाओं के चलते हैं ना, इसकी प्रतिक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। द कोर्ट हैज ऑल्सो पास्ड ऑर्डर्स फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द चिल्ड्रंस एजुकेशन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का भी ऑर्डर पास किया है फॉर द कंटिन्यूएंस, कि भाई जारी रहे, क्या चीज़ जारी रहे? कि भाई बच्चों की जो एजुकेशन है, बच्चों की जो शिक्षा है, उसे जारी रहने के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। एंड अदर स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन देयर फेवर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अन्य जो स्टेप लिए जाने चाहिए ना, टू कोऑर्डिनेट का मतलब है समन्वय करने के लिए, द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागूकरण, ऑफ स्कीम्स इन देयर फेवर, कि भाई बच्चों से संबंधित जो स्कीम है वह उनके फेवर में लागू की जाए, इस संबंध में जो भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है वह किया जाना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। दीज ऑर्डर्स आर अ नेसेसरी रिमाइंडर, भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रिमाइंडर है ना, ये हमें याद दिलाते हैं अथॉरिटीज़ की, भाई जो भी बच्चों से जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के ये जो ऑर्डर्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस बात की उन्हें याद दिलाते हैं दैट दे हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो भी बच्चों से संबंधित जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, कि वे बच्चों के हितों की रक्षा करें, है ना, वे बच्चों के कल्याण की रक्षा करें इन टाइम्स लाइक दिस, है ना, इन टाइम्स, ऐसे समयों पे जैसा कि समय ये है, ये डिटेल कहना चाह रहा है कि ऐसे समय पर जैसा कि ये है, कोरोना वायरस से बुरी तरीके से बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं, ऐसे समय पर जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे बहुत ही प्रॉपर तरीके से बच्चों पे ध्यान दें।